अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्दर ब्रांचेस हम स्टडी करेंगे। पिछली दफ़ा हमने 5 कर ली थी, आगे हमारे पास 6 ब्रांच है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है। इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। अब इसकी स्टडी करेंगे कि ये यानी इनका क्या फंक्शन है, ठीक है, और किस तरह ये हमारे पास इनका क्या बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास ग्लूकोज होता है। प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। लिपिड जो हैं वो हमारे पास ग्लाइकोल से मिलकर यानी फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड सो ऑन। और इसमें हम फंडामेंटल जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो भी स्टडी करते हैं, और किस तरह जो बायोटेक्नोलॉजी है किस तरह वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करती है, वो भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह एक एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है कि किस तरह एक एम्ब्रियो से पूरा जानदार क्रिएट होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, यानी फर्टिलाइज्ड एग या फिर एम्ब्रियो एक ही बात है कि इन दोनों में इसमें से किस तरह एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल है हमारे पास के साइंटिस्ट जो हैं वो टिश्यू की स्टडी करते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन की, कि किस तरह एक एम्ब्रियो से टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशंस होती है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर हमारे पास पूरा एक ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स भी करते हैं कि बर्थ के दौरान क्या क्या डिफेक्ट्स आ गए हैं ऑर्गेनिज्म में, वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उनके हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नेम से ही जाहिर हो रहा है, यानी इसमें हम जीन्स की स्टडी करेंगे, और यानी जीन्स किस तरह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जीन्स हमारे पास क्या होते हैं, यानी एक बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का, कि इसमें हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और इसी के ज़रिए जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स की वो ऑर्गेनिज्म में यानी उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर हम किस तरह आयन की वजूहात पर स्टडी करते हैं, और हम किस तरह बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप कर सकते हैं इन जीन्स का ही यूज़ करके, ठीक है। जीन्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स में इंसर्ट करके उनको हम यानी अपनी ही मर्ज़ी की हम वैरायटीज़ बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लांटोलॉजी। अब इसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में, यानी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। यानी फॉसिल्स हमारे पास क्या होता है, यानी फॉसिल्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के वो रह जाने वाले बाक़ियात, यानी प्लांट्स और एनिमल्स तो लेकिन ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनके बाद में जो बोन्स हमारे पास रह जाती हैं, उनके बाक़ियात जो रह जाते हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। और फॉसिल्स की स्टडी जो है साइंटिस्ट से हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल दैट रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। एग्जाम्पल हमारे पास कि डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं वो हमें इस चीज़ का सबूत देते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ पर हमारे पास यानी बड़े बड़े रेप्टाइल्स पाए जाते थे। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, यानी वो ऐसे जानवर जो रेंगने वाले जानवर की हमें एविडेंस देते हैं कि डायनासोर के फॉसिल्स की वजह से हमें पता चला कि अर्थ पर हज़ारों साल पहले जाइंट रेप्टाइल्स पर पाए जाते थे। उसके बाद हमारे पास टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, अब इतने ही ज़्यादा वैराइटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं ग्रुप में एंड सब ग्रुप्स में, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड द सब ग्रुप्स, ठीक है। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में उनके सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कि क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म की ये हमें हेल्प करती है ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड करने में ज़िंदगी की डाइवर्सिटी, यानी जो डाइवर्सिटी है कितनी ज़्यादा है, एंड न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हैं ऑर्गेनिजम्स के वो भी हम स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।